आज मैं आप लोग को हिंदी का कुछ क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ जो अध्याय 1 से है और VVI एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि मतलब पहला यहाँ जो है सूरदास जो पद कविता है वो है सूरदास की, जिसका जन्म 1478 में हुआ था। जन्म स्थान उनका जन्म किस स्थान में हुआ था? वो है एक कवयंती के अनुसार मथुरा के निकट रक्ता या रेणुका क्षेत्र में। दूसरी कवयंती के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही में। उनका जो गुरु का नाम था वल्लभ आचार्य थे। उनकी मृत्यु जो हुई थी सन 1583 में हुई थी। उनकी जो रचनाएं हैं वो हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। ये 3 रचनाएं उनकी है। और जो उनकी पाठ की जो भाषा रहती है वो हमेशा ब्रज भाषा में रहती है। अब पाठ का जो परिचय है, हम परिचय आप लोग को पढ़ के सुना रहे हैं। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि सूरदास सागुन काव्यधारा के कृष्ण मार्ग की शाखा के कवि हैं। पाठ्य पुस्तक में सूरदास सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद वे स्वयं ना लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग पसंद करती थी, इसी कारण उन्होंने उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यही से भ्रमर गीत आरंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती है, वे कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की पीड़ा को समझ पाते। दूसरे पद में गोपियां शिकायत करती है कि उनके मन में अभिलाषा मन में ही रह गई है। तीसरे पद में योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बतलाकर अपने एक निष्ठ प्रेम की दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथा पद में उद्धव को ताने मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना है, जिसमें सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाया गया है। तो हम लोग इसका जो पाठ का जो है एक क्या बोलते हैं उसको समरी जो है शॉर्ट उसका इसमें दिया हुआ है, जो मैंने आपको पढ़ के समझ सुना दिया है। अब पुस्तक के प्रश्न उत्तर, पुस्तक से जो प्रश्न लिया गया है उसका प्रश्न और उत्तर। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग? गोपियां तो उद्धव को भाग्यवान कहती थी, लेकिन ऐसा उनमें उनको व्यंग लगता था। गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहकर उस व्यंग को साधती है। उसके व्यंग का उद्देश्य है कि उद्धव से वे कहना चाहती है कि उनकी प्रेम नहीं हुआ, इसीलिए वह गोपियों की पीड़ा को समझने में असमर्थ है, क्योंकि जो घायल होते हैं वही घायल की स्थिति जान सकते हैं। अतः उद्धव गोपियों की पीड़ा का एहसास नहीं कर सकते। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उद्धव की व्यवहार की तुलना किससे की गई है? बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्धव के व्यापार की तुलना भौरे से की गई है। जब भौरा जैसे काला है वैसे ही उद्धव का मन है, इसीलिए गोपियों को कृष्ण को भूलने का कर निर्गुण उपासना का संदेश भेजते हैं। प्रथम पद में हम देखते हैं कि उद्धव की तुलना कमल के पत्ते और द्वितीय पद में तेल के कमल का पत्ता एवं तेल की गागरी से की गई, जिन पर जल की बूंदे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे उद्धव के प्रेम का कोई प्रभाव कृष्ण के साथ रहने पर भी नहीं पड़ा। तीसरा नंबर गोपियां मतलब क्वेश्चन बोल रहा है गोपियां ने कृष्ण तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? जो उल्हाने और वो ये 2 और 3 नंबर क्वेश्चन जो इतना इंपॉर्टेंट है ना कि बोर्ड एग्जाम में पूछे ही मत, आता ही रहता है। जब गोपियों को उद्धव ने निर्गुण उपासना का संदेश दिया तब गोपियां यह मार्ग नहीं पसंद आया। इस मार्ग पर चलने से इनकार करते हुए गोपियों ने उद्धव को उल्हाने देने शुरू किए कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई है। अगर किसी से प्रेम किया जा होता है तो यह संदेश हमें ना सुनना पड़ता। कृष्ण के साथ रहकर भी तुमको उनके प्रेम ना हुआ, यह अचरज की बात है। तुम हमें कितनी ही विशेषताएं योग मार्ग की बताओ, हमारे मन से कृष्ण प्रेम की परतों को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम मन कर्म वचन से कृष्ण को स्वीकार कर चुकी हैं। तुम जो जल में डूबे हुए कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी उससे कभी भीगता ही नहीं। हम तो इतने दूर रहकर भी कृष्ण को भूल नहीं पाए, तुम तो साथ रहकर भी उसे समझ ही नहीं पाए। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश
ने गोपियों की विरह आग में घी का काम कैसे किया? एक तो गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। कृष्ण से बिछड़कर उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। वे पागले की तरह प्रतिदिन कृष्ण की बाट जो ही करती थी। ऐसा कृष्ण तो नहीं, उनका संदेश लाकर उद्धव आते हैं, जो योग मार्ग का संदेश रहता है, जिसे सुनकर उनका हृदय टूट जाता है। वे विरह में दहक उठती, कृष्ण से मिलने की आशा टूट जाती है और वह अधीर हो जाती है। इस तरह पहले से जलती हुई विरह की आग में फिर से घी पड़ जाता है। इसी कारण इसको अब 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? तो प्रेम की बात कहे तो इसकी सबसे बड़ी मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम निभाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझे और सम्मान करे। किंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम। तीसरा पॉइंट बोलता है, गोपियों ने कृष्ण को मन कर्म वचन से पकड़ रखा है। जब उद्धव के द्वारा योग का संदेश पाती है तब वो उनका धैर्य जो है टूटने लगता है और वो व्यथित हो उठते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा की ऐसे लोगों को देने की कही है? तो उद्धव से वैसे लोगों को योग संदेश देना कहती है जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन चक्री की तरह घूमते रहता है। यहाँ चक्री की तरह मन कृष्ण का बताया गया है, अतः यह संदेश कृष्ण को ही पहुँचा देने की बात कही गई है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों की योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। जो योग साधना के प्रति दृष्टिकोण है, ये क्वेश्चन उतनी बार पूछे नहीं जाता, इसलिए मैं ऐसे ही रख देता हूँ, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में बता रहा है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना हो जाता है। एक राजा अपनी प्रजा की सभी समस्याओं को आवर्त होता है और एवं उसके पलक और रक्षा भी होता है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मथुरा जाने के बाद कृष्ण में कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती है? अब गोपियों ने कृष्ण के स्वभाव में निम्न प्रकार के परिवर्तन देखे। अब वे भोले कान्हा नहीं रहे बल्कि राजा कृष्ण हो गए हैं। राजा बनते ही राजनीति में कुशलता आई है। अब तक प्रेम बांटने वाले सबके लला कृष्ण अब योग संदेश बांटने लगे हैं। कभी कभी राजा अपनी बात प्रजा से मनवाने के लिए अननीति एवं क्रूरता करते हैं। कृष्ण को भी ऐसी कला आ गई है। इस तरह राजधर्म की उपेक्षा भी हो रही है। अब जो हम लोग इस चैप्टर से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। सूरदास का जन्म कब हुआ था? सन 1478 में। उनका गुरु का क्या नाम था? वल्लभ आचार्य। उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? सन 1583 पारसोली में। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उनके काव्य की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। उनके काव्य में किस रसों का निखरा हुआ स्वरूप है? वात्सल्य और श्रृंगार का। उनका प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? सूरसागर। जो अब MCQ है वो हम लोग करने वाले हैं। गोपियाँ किसके प्रेम में अक्स हो गई है? उद्धव प्रेम, संगीत प्रेम, कृष्ण प्रेम या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कृष्ण प्रेम। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? विरोध का, क्रोध का, घृणा का, प्रेम का? तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, प्रेम का। कवि के अनुसार गोपियाँ का स्वभाव कैसा है? चतुर, निर्दयी, घमंडी और भोला। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर, भोला। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गोपियाँ को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए हैं? वृंदावन, मथुरा, ब्रज और द्वारका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मथुरा। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? सेवक, सुदामा, उद्धव या बलराम? उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, उद्धव। इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों ने स्वयं से की है? चकोर, मोर, कोयल या हारिल? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, हारिल। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम का, अनुराग का, योग का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योग संदेश। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? तो मिलन की आग जगी, विरह की आग जगी, खुशी की आग जगी या फिर प्रेम की आग जगी? तो ऑप्शन नंबर इसका भी विरह की आग जगी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? पीपल के, कमल के, केले के या फिर नीम के? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमल के पत्ते। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम
से अछूते रह गए। गोपियों की, सूरदास की, कृष्ण की या किसी के भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कृष्ण की। तो हम लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।